महात्मा गांधी घणी चीड़े वे महात्मा गांधी घना चिड़े लेकिन उन्हें पया वे महात्मा गांधी रो फोटो कीकन निकालेगा जने पया ने वे कमाना चाहिए वणी निकाल सकेगा कि नहीं। एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से नियम और कानून में बदलाव करके इसको धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल के खत्म करना चाहते हैं। नरेगा ऐसी चीज थी कि कोई विकलांग आदमी है फोटो उल्टी पढ़ नहीं सके कई काम नहीं कर सके लेकिन नरेगा में बेटे अगर घरे जातो तो वन्ने नाम भी वन्ने मजदूरी में ये जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। विधायक बोल रहे हैं कि इनको राम से तकलीफ है। अरे तो जब तुम पैदा नहीं हुए तब से पूर्वज राम का नाम लेकर कर रहे हैं। आज की तारीख में पूर्वज बेटा ना हुए तो एक दान होश न पड़ी अपने की कर बेटा क्या महंगाई कितनी बड़ी यदि नीचों लेन ऊपर तक बीजेपी की सरकार। कांग्रेस के नरेगा बचाओ संग्राम के तहत राजसमंद जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्ट्री के सामने कांग्रेस और मजदूर किसान शक्ति संगठन के तत्वावधान में यहां पर धरना दिया गया। धरने में बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी और श्रमिक और महिलाएं भी यहां पर पहुंची। इस धरने में मुख्य रूप से नरेगा एक्ट को बचाने की मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। खास तौर से जो अलग अलग पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए और किस तरह से कांग्रेस ने इस नरेगा एक्ट को लागू किया था और अब भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा इसे खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसको लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया। इसका जो साइड इफेक्ट आने वाला है, किस तरह से बेरोजगारी की स्थिति पूरे देश भर में बनेगी, उसको लेकर चिंता व्यक्त की गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस और एमकेएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा किस तरह से नरेगा एक्ट की शुरुआत हुई थी और उसके बाद नरेगा एक्ट को खत्म करके वीबीजी राम जी के रूप में बदलाव जो किया जा रहा है उसकी वजह से गांवों के जो हालात हैं उसको लेकर चिंता व्यक्त की गई। देखिए धरने के बाद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। आज हमने नरेगा बचाओ संग्राम का आगाज करते हुए जिला लेवल पे धरना प्रदर्शन किया कि जो नरेगा की योजना थी उसको एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से नियम और कानून में बदलाव करके इसको धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल के खत्म करना चाहते हैं। उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई। जो अधिकार रोजगार का ग्रामीण और पूरे भारत के नागरिकों को दिया हुआ था उस अधिकार को छीनने का कानून पास कर दिया है, उसके खिलाफ जिस नरेगा योजना में लगभग हिंदुस्तान के 26 करोड़ आदमी काम करते थे उसको प्राय राज्य सरकारों पे बोझ डालते हुए केंद्र सरकार पल्ला झाड़ रही है, उसके खिलाफ हम खड़े। इसलिए हमने आज धरना प्रदर्शन। ये सांकेतिक ही रहेगा या आगे चरणबद्ध? नहीं, सांकेतिक नहीं रहेगा। आपने देखा होगा कि 7 जनवरी को हमने यहाँ अनशन जारी किया था, अनशन पे रहे थे जिला लेवल पे। उसके बाद 8 फरवरी को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 9 फरवरी से लेकर 29 जनवरी तक हमने गांवों में पंचायत लेवल पे जाके इस योजना का विरोध किया और 29 के बाद 30 का हमने ब्लॉक लेवल पे विरोध किया और आज 2 फरवरी को पूरे देश में हम जिला लेवल पे प्रदर्शन करके इस जी राम जी योजना में जो किए गए नियमों के बदलाव हैं उन बदलावों का विरोध कर रहे हैं। इसलिए आज हम धरना प्रदर्शन किया है। आगे भी हम प्रदेश लेवल पे देंगे, वो 7 से 12 तारीख है और उसके बाद दिल्ली में भी बड़ा प्रदर्शन। नरेगा एक्ट की शुरुआत राजसमंद से हुई और उसमें एमकेएसएस का भी आज विशेष रूप से साथ रहा। आज आगे भी स्टेट या नेशनल स्तर पर भी एमकेएसएस साथ रहेगी आप? नहीं, राजसमंद जिले का बहुत बड़ा योगदान है कि इस नरेगा योजना को लाने में देश में जो विचार आया वो देवगढ़ और भीम की धरती से आया और उसमें एमकेएसएस के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने विचार किया और उस विचार को आदरणीय श्रीमती सोनिया जी गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन तक अपनी बात पहुंचाई और उनको कन्विंस किए
और श्रीमती सोनिया और मनमोहन जी के कन्विंस होने के बाद संसद में ये बिल लेके आए। और संसद में जब ये बिल लेके आए थे 2005 में, तो मैं राजसमंद की धरती को और गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि 545 लोकसभा सदस्यों में 100% सांसदों ने मत के फेवर में मतदान करते हुए इस योजना को पास किया। उस योजना को आज ठंडे बस्ते में ले जाने की कोशिश की जा रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। ये 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, तब से उन्होंने ठाना था कि कांग्रेस द्वारा जो गरीबों के लिए बनेगी योजना कैसे खत्म करनी है। इन 11 वर्षों में कई योजना उन्होंने खत्म करी। उसके अंदर मेन उद्देश्य इनका मनरेगा खत्म करने का था, जो पिछले 11 वर्षों से वो प्रयास कर रहे थे और इस प्रयास में सफल नहीं हो पा रहे थे। फिर इनको लगा कि नरेगा खत्म करने में सरकार नहीं बनेगी। तो आज ये 11 वर्ष लगे इनको, कितने 11 वर्ष इतना षड्यंत्र रचने के लिए। तो इन्होंने फिर किया, जी राम जी हमारी भोली भाली जनता तो राम को बहुत मानती है, सनातन को बहुत मानती है। हर व्यक्ति, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बाप का हो, किसी पार्टी का हो, हर व्यक्ति अपने भगवान को मानती है, अपने इष्ट को मानती है। पर रोज सुबह पूजा करते हैं, रोज आरती करते हैं। बिना पूजा के आरती के हाथ जोड़े घर से बाहर निकलता है कोई व्यक्ति? क्या कोई निकलता है? क्या नहीं निकलता, कोई नहीं निकलता। तो ये जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। विधायक बोल रहे हैं कि इनको राम से तकलीफ है। अरे तो जब तुम पैदा नहीं हुए तब से हमारे पूर्वज राम का नाम लेकर कर रहे हैं। तुम हमें क्या सिखाओगे सनातन के बारे में? हमारे रक्त के एक कण में सनातन बसा हुआ है। तुमसे हमें शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। हमारे सनातन को बचाना हमें आता है, हमारा धर्म हमारे साथ। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो जी राम जी जो बनाया है, ये जी राम जी के नाम पर नहीं है। इसका मतलब क्या बोला? ये मेरी माता बहनों को समझने की आवश्यकता है। ये राम जी के आड़ में खेल कर रहे हैं। ये आपकी मजबूती को छीनना चाह रहे हैं। ये आपके लालन पालन को छीनना चाह रहे हैं। आपको गरीब बनाना चाह रहे हैं। ये अभी 1 साल के अंदर ऐसे मनरेगा से खत्म नहीं करेंगे। ये 1 साल लगाएंगे। धीरे धीरे आपके धीरे हर एक अंक को काटेंगे। उसके बाद बिल्कुल बंद कर देंगे। अभी बोलेंगे गुमराह कर रहे हैं कांग्रेस वाले, ये धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, कहाँ नरेगा बंद हुई, कहाँ नियम बंद हुए? एकदम से बंद नहीं होंगे। ये धीरे आपके पाँव काटेंगे, आपके हाथ काटेंगे, बाद में गला काट देंगे। तो ये मनरेगा को दमन करने का काम कर रहे हैं। बेटा तकाओ, मैंने तो एक चीज रो जवाब दो। 2 साल पहले तो नरेगा चालती, वसी नरेगा आज रे तारीख में चाली रहेगी? नहीं चाले। 1-2 साल पहला अपने हर गांव में, हर पंचायत में 7-7, 8-8 साइटा चालती कि नहीं चालती? और एक साइट में 100 लेबर काम करती। आज रे तारीख में एक गांव में कटी एक नरेगा चाली रही, 20-25 जना काम कर रहा। और कहीं पंचायत में तो एक नरेगा नहीं चाली। यो काम 2 साल पहला आपने ध्यान में तो कोरोना बीमारी आई। बड़ी बीमारी में मुंबई रा, सूरत रा सब सेठ आइन गांव में रहना लग गया। सब रा धंधा ठप हो गया। वन टाइम कोई धंधो नहीं हो। अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री होना कहीं क्यों? नरेगा तो चलेगा। नरेगा चाली तो थोड़ा घना भया जेब में आया। अपन वणी पया आपा खावर अनाज लाया, वो कठिन समय घणो आसान निकलो। झूठ बहुत तो होता सब चाहतो। नरेगा ऐसी चीज थी कि कोई विकलांग आदमी है, वो ऑटो उल्टी पढ़ नहीं सके, कई काम नहीं कर सके, लेकिन नरेगा में बेटे अगर घरे जातो तो वन्ने नाम भी वन्ने मजदूरी मिलती। नरेगा ऐसी चीज है जो एक बुजुर्ग आदमी 80 साल रो, वो कई काम नहीं कर सको, लेकिन वो अगर नरेगा में बैठतो तो वन्ने भी वन्ने मजदूरी मिलती। और आप सब माता बहना, आप सब नरेगा थोड़ा पया बचाता, आप बचत करता और होनो चांदी लाता। घर वाला नहीं कहता, लेकिन होनो चांदी लाता। अबे आप आया तका ऐसा बटे कांकरोली में डुप्लीकेट ज्वेलरी की दुकान खुली तक की बटू लाना पड़। क्यों? क्योंकि अबे सोना चांदी घणो महंगो है। आज की तारीख में पूर्वज बेटाना हुए तो एक दान होच न पड़ी आपने की कर बेटा। क्या महंगाई कितनी बड़ी? यदि नीचों लेन ऊपर तक बीजेपी की सरकार। हाँ, नीचे ज्यादातर पंचायतों में सरपंच बीजेपी रा, प्रधान बीजेपी रा, विधायक बीजेपी रा, सांसद बीजेपी रा, सरकार बीजेपी री। फजे या अपने महंगाई क्यों देखी रहा आप? मैंने 2 वर्ष पहला गेहूं लेवा जाता, वंटा में गुलाबी कलर की थैली मल्ली की नहीं मल्ली? आप सब एक तेल मलतो, वन में मसाला मलता, हल्दी मलती, मरचा मलती। आज तारीख में गेहूं बंद रहेगी। भाई साहब सही क्यों कि 4 व्हीलर धरने आएगी
वरना गेहूं बंद हो गया पर अबाणो एक कागज हो रही आयो में तो हमने पूछो अब जन्ने घर में फटफटियो वही के वरने भी गेहूं बंद पावे मतलब सब रे गेहूं बंद हो मतलब ये सब कौन कर रहा है ये बीजेपी वाला कर राम जी रो नाम वे नहीं रख सके राम जी रो ना करो है परशुराम जी रो रखो नहीं तो मोदी जी खुद रो को रखो लेकिन अने कानून ने तो मत बदलो अने हत्या मत करो अने नरेगा या बात करवारे बात रे यो मुद्दो उठावारे बात रे महात्मा गांधी घणी चीड़े अणाने वे महात्मा गांधी घना चिड़े लेकिन उन्हें पया वे महात्मा गांधी रो फोटो कीकन निकालेगा जने पया ने वे कमाना तैयार बनी निकाल सकेगा कि नहीं मुझे मारा इलाका में 60 गांव में गयो अने नरेगा हर गांव में जाइन मु गयो 22 तारीख को 29 तारीख तक दौड़ियो मु लेकिन मु दौड़ियो पर मैं ये मन में सोचो कि वो गांधी जी है जो अतरा पूरा भारत देश में पैदल चाल गया वही आदमी कोई होड़ कर सके वे कई अणा ने हटाए वे कभी नहीं हटाई सके बाकी ये नरेगा जो है अपने विरोध अटो लेन ठेठ विधानसभा तक आपने करनो पड़ी या नरेगा गांव रे आम आदमी भाई अणा ट्रेन वेच दी एरोप्लेन वेच दीदो अणा ये कई के बीमा वेच दीदो फोन कंपनियां वेच दी अब गरीब रहे 200 रुपया भी अणा नहीं खलेला ये भी बेचना चाहिए अन्य बात में विरोध कर कांग्रेस के इस धरने में मजदूर किसान शक्ति संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता लाल सिंह भी यहां पर पहुंचे उन्होंने भी इस एक्ट को लेकर जो हालात उत्पन्न हुए हैं उस पर चिंता व्यक्त की देखिए धरने पर किस तरह से लाल सिंह क्या कुछ बोले सुनिए कि ये नया जो कानून आया है ना उसमें आपको 12 घंटे काम करना है नहीं इन्होंने लिखा बहुत तरीके से कि 12 घंटे से अधिक का काम नहीं होगा भाई ये क्यों लिखा 8 घंटे से अधिक नहीं होगा ये लिखना चाहिए 12 घंटे से अधिक का नहीं होगा तो कानून में जो वकील होते हैं बड़ी पेचीदगी तरीके से लिखते हैं इन्होंने क्या लिखा कि जहां तक संभव हो आपको 5 किलोमीटर के दायरे में काम मिलेगा जहां तक संभव हो लेकिन ये तो संभव नहीं है तो असंभव है तो वो उन्होंने असंभव नहीं लिखा जहां तक संभव हो 5 किलोमीटर के दायरे में काम देंगे लेकिन नहीं मिला तो आपको दूर भी जाना पड़ सकता है और उसमें रास्ते में आने जाने का समय भी लगेगा तो उसको जोड़ करके और खाने का 1 घंटा उसमें भी जोड़ेंगे तो 12 घंटे तक काम दिया जा सकता है ये इन्होंने पहले ही रास्ता निकाल दिया तो अब आप ये भूल जाओ कि आपको आपके पंचायत में काम देंगे ये नहीं देंगे ये कहाँ भेजेंगे ठेकेदारों के पास जो पहले ही आपको पता है और ठेकेदार आपसे 8 घंटे तो काम लेगा 1 घंटा आप जो ब्रेक करोगे वो अलग होगा तो 9 घंटे हो गए फिर 3 घंटे आपके आने जाने और वैसे भी जो पूंजीवादी लोग हैं वो तो मजदूरों का शोषण करने वाले लोग हैं पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले 16 घंटे भी काम लिया जाता था तो ये बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं तो सिर्फ 60-40 नहीं है 12 घंटा भी है फिर बहुत सारे कानून में इन्होंने ऐसी चीज़ें डाल दी है तो मैं अंत में आपसे यही निवेदन करूंगा कि आपके पास अभी समय है और समय अभी चुनाव पंचायत का आया है अभी उसके बाद विधानसभा के होंगे उसके बाद लोकसभा के होंगे तो आपको रणनीति बनाने के लिए बहुत लंबा समय मिल गया है ये इन्होंने सबसे बड़ी मूर्खता की है तो वो समय का आप सदुपयोग करें तो समय आपके पास है और सफलताएं भी आपके हाथ में हैं। कार्यक्रम में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़, कार्यकारी जिलाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह चौहान, प्रदेश सचिव योगेंद्र सिंह परमार, गोविंद सनाड्य, नगर परिषद के सभापति अशोक टांक, उप सभापति चुन्नीलाल पंचोली, भगवत सिंह गुजर, संदीप श्रीमाली, परसराम पोरवाड़, ब्लॉक अध्यक्ष माधवलाल अहीर, लहिरूलाल अहीर, मजदूर किसान शक्ति संगठन के लाल सिंह, चंचल नंदवाना सहित बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में गोविंद सनाडी ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन बहादुर सिंह चारण ने किया। नरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस और मजदूर किसान शक्ति संगठन के इस धरने के माध्यम से कहीं न कहीं केंद्र सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको जन विरोधी बताया और इसको लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि इसके लिए वे जन जागरूकता के प्रयास कांग्रेस के कार्यकर्ता और मजदूर किसान शक्ति संगठन के कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। घर घर जाकर आम जन को इसके हालात बताएंगे और किस तरह से केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने
आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही चेतावनी दी कि यह चरणबद्ध आंदोलन है और आगे भी इसी तरह इस नरेगा को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन उनका जारी रहेगा। आप जुड़ी रहिए जबरदस्त न्यूज के साथ। धन्यवाद।